नया घर, पुरानी कहानियां। सिया गांव में नई नई आई थी। उसके पिताजी का तबादला हुआ था। यह गांव छोटा सा था, शांत था। यहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते थे। गांव के पास एक घना जंगल था। बुजुर्ग कहते थे, यह जंगल भूतिया है। रात को वहां कोई नहीं जाता था। सिया को यह सब सुनकर हंसी आती थी। भूत प्रेत, यह सब मन का वहम था, वो सोचती थी। शाम हो रही थी। सूरज ढल गया था। आसमान में लाल और बैंगनी रंग फैल गए थे। सिया अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसकी नजर उस घने जंगल पर थी। जंगल में अंधेरा छा रहा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक चुनौती। वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने डिसाइड कर लिया, आज रात वो उस जंगल में जाएगी। रात का पहला पहर था। गांव में सन्नाटा था। सिया चुपके से अपने घर से निकली। जंगल पास आते ही ठंड हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। सिया धीरे धीरे चलने लगी। डर उसे लग रहा था, फिर भी वो आगे बढ़ती रही। जंगल के अंदर घुप अंधेरा था। केवल सिया की टॉर्च की रोशनी दिख रही थी। अचानक सिया की टॉर्च बंद हो गई। उसने बैटरी देखी। बैटरी तो ठीक थी। उसने फिर से टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च नहीं जली। अब वो पूरी तरह से अंधेरे में थी। वो डर गई। डर से उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपने मोबाइल फोन के लिए जेब में हाथ डाला। मोबाइल भी बंद था। अब क्या करे? सिया ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की सोची। तभी उसकी नजर सामने एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं। दीवारों पर दरारें थीं। एक खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। सिया ने सोचा, शायद वहां कोई होगा। वो मदद मांग सकती थी। वो धीरे धीरे हवेली के पास गई। मुख्य द्वार टूटा हुआ था। वो अंदर देखने लगी। हवेली के अंदर एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक कुर्सी थी। कुर्सी पर एक साया बैठा था। सिया डर गई। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्या यह सचमुच एक साया था? साया धीरे धीरे घूमा। अब वो सिया को देख रहा था। सिया डर के मारे चिल्ला पड़ी। अगली सुबह सिया घर नहीं आई। उसके माता पिता बहुत परेशान हुए। उन्होंने सबको बुलाया। सब लोग जंगल में सिया को ढूंढने लगे, लेकिन सिया कहीं नहीं मिली। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में जंगल से आवाज सुनी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था। शाम हो गई, लेकिन सिया का कुछ पता नहीं चला। सब लोग वापस आ गए। गांव में सन्नाटा छा गया। सब कहते थे, वह हवेली भूतिया है। सिया उस हवेली के भूत के साथ रहती है। अब वो हमेशा के लिए उस भूतिया जंगल में कैद हो गई है।